चलिए देखें, पिछली क्लास में हमने किया था forfeiture और reissue of shares when they are issued at par, forfeiture and reissue when they are issued at premium, forfeiture and reissue, अलग अलग वेरिएशंस करे थे आपके साथ। अब उसको वहीं छोड़ देते हैं। मैं लेके चल रहा हूँ एक नया कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद फिर हम forfeiture reissue प्रोराटा के केस में करेंगे, तभी हमारा टॉपिक जाके खत्म होगा। ठीक है, असली डेप्थ जो है वो प्रोराटा के क्वेश्चंस में होती है, और जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल तरीके से करने हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, और जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन आई एक्सप्लेन इट टू यू। कंसेप्ट है acquiring business and purchasing assets for consideration other than cash। हमारा क्वेश्चन है, हमारा कंसेप्ट है कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। छोटा सा कंसेप्ट है, फटाफट से कर लेते हैं उसको। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। देखिए, तो देखिए, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन नहीं, उसमें नहीं, अलग से अदर देन कैश। ये हमारे नोएडा में एक बड़ा मशहूर स्कूल है डीपीएस, उनके बच्चों को मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ ये, पर अभी तक समझ में नहीं आया उन्हें। मतलब इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। फॉर एक्वायरिंग, आपने एसेट खरीद ली, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, ठीक है, और टू प्रमोटर्स, टू अंडर राइटर्स। मतलब आप चार तरह से यहाँ पर शेयर इशू करते हैं, प्रोमोटर को, अंडरराइटर को, बिजनेस खरीदने के बाद, और मशीनरी खरीदने के बाद, एसेट्स खरीदने के बाद। इस कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है। मतलब समझ लीजिए, सारी की सारी जो क्लियर चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। एक आखिरी चीज छोड़ दूंगा टेस्ट के लिए, वो टेस्ट में पूछेंगे। नंबर वन, फॉर एक्वायरिंग सेट। ठीक है जी। होता क्या है कि कोई बिजनेस एसेट खरीद लेता है और उसके सेलर को बोलता है कि भाई हम तुझे पैसा तो नहीं दे रहे हैं अभी, तुझे उसकी बराबर वैल्यू के शेयर दे देते हैं, या तुझे उसकी बराबर वैल्यू के डिबेंचर दे देते हैं। ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक डिबेंचर में भी है। यहाँ कर देंगे तो डिबेंचर में हमारे लिए सिर्फ से सिर्फ प्रैक्टिस या रिवीजन होगी। ठीक है, आता होगा, यू विल फील इट गुड। लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹6 लाख एंड issued equity shares of ₹10 each, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। ठीक है, केस A1 10 each at par, I'm sorry, केस 2 at 20% प्रीमियम, और केस 3 at 30% प्रीमियम। ये आपका क्वेश्चन है। मतलब एक्स लिमिटेड जो भी है वो कोई मशीन खरीद रहा है ₹6 लाख की। किससे खरीद रहा है हमें नहीं पता, किससे खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं, ना बोला जाए तो वेंडर बोलते हैं। कौन बोलते हैं उसको? वेंडर बोलते हैं। ठीक है, कैसा है, एक क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें दिखा रहा हूँ, और उसके बाद एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलेंगे, फिर आप अपने बुक के क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल होंगे इस कैटेगरी में। तो चलिए, मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ आपके सामने, सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, देखो,
केस 1, पहली एंट्री आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट. You will write 6 lakh. You will write 6 lakh. Everybody is okay. Narration बनेंगे. Purchased machinery from vendor. This is the first entry. Purchased machinery. Vendor मतलब वो बंदा जो हमें सामान बेच रहा है या हम जिससे खरीद रहे हैं. ठीक है जी. Now understand. दूसरी एंट्री जो होती है उससे पहले आपको एक काम करना है. काम क्या करना होता है जरा ध्यान से देखिएगा. नंबर ऑफ शेयर्स जो निकालते हैं वो होता है अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन में इशू प्राइस पर शेयर, इशू प्राइस पर शेयर. ठीक है. अब ये इशू प्राइस पर शेयर जो होता है ना, अगर पार होगा तो 10 रुपए होगा, प्रीमियम हो तो विद प्रीमियम होगा. हाँ करेक्ट. ठीक है. तो चलिए बिफोर आई गो फॉर दिस मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स. 6 लाख रुपीज हमने वेंडर को देना है. एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 60,000. इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगली एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने से? 60,000 इंटू 10 से करूंगा 6 लाख. और नरेशन में लिखूंगा 60,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स. ऐसे कहानी लिखूंगा. हो गया, क्वेश्चन खत्म. अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया, हालांकि आएगा नहीं, इतना टुच्चा क्वेश्चन है वैसे, तो क्या होगा? 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका. ध्यान रखना. हाँ बिल्कुल दिखानी है. हाउ डिड यू कैलकुलेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, वो दिखाना असेंशियल है, बहुत जरूरी है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे. ये ध्यान रखना. नरेशन में भी लिखिएगा. नरेशन में भी अगर बाई चांस आप ये भूल जाते हैं, अगर आपने यहाँ लिख दिया तो भी एक बार को कंसिडर कर लेगा टीचर, लेकिन ये लिखने की आदत डालिए. दिस इज डन. केस नंबर 1 इज ओके विद एवरीबॉडी? जिया, यक्ष्या? यस सर. फोकस करो यार, 4 बच्चे उसी में तुमने मछली बाजार बना रखा है. नेक्स्ट केस देखिए. केस 2. फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सेम होनी है. फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, इट इज सेम. ठीक है, फर्स्ट एंट्री सेम होनी है. सेकेंड एंट्री, इसके लिए आप निकालिए पहले 6 लाख. अब यक्ष देखिए जरा ध्यान से. इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस है 12. क्योंकि कितना परसेंट प्रीमियम बोले ये? 20%. 20% प्रीमियम तो कितना? 10 + 2 कितना होगा? 12 रुपये होगा ना भाई. पढ़ो क्वेश्चन को. 20% प्रीमियम. तो 20% प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में. इशू प्राइस 12 हो गया, तो कितने शेयर बन गए? 50,000. अब देखिए ये यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट 6 लाख से टू इक्विटी. अरे बोल तो ये फर्स्ट एंट्री सेम है. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. दिस इज गोइंग टू बी कितना? 50,000 इंटू 10 से होगा. 50,000 इंटू 2 से होगा. दिस इज गोइंग टू बी 5 लाख. दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख. और क्या बोलेंगे? 50,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स. कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है. सीधा डील है. सामान लो, शेयर इशू करो, बस. मतलब जिसे तू मशीन खरीद रहे उसको बोलोगे पहले तू अप्लाई कर, फिर तुझे अलॉटमेंट दूंगा, फर्स्ट कॉल दूंगा. क्या मजाक है यार. इतनी सिंपल ही होती है. इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, वेट, आई विल गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चंस. दिस इज केस नंबर 2. सो इजी. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. केस नंबर 3 देखिए. अब आप फर्स्ट एंट्री
सेम, फर्स्ट एंट्री सेम है जो वाली एंट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एंट्री सेम होती है। दूसरी एंट्री करने से पहले आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए। 6 लाख, इशू प्राइस कितना है 13, इशू प्राइस कितना है 13 है। भाई करिए जरा 13, तो क्या एंट्री आएगी? बात एक ही है लेकिन करो। 46, 46,153.8 एंड दिस इज 84, ये आ गया। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक आध दिखेगा बुक्स में, लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की अच्छी खासी वैरायटी दिखाऊंगा। तो यहाँ राउंड ऑफ का जो रूल है वो नहीं लगाना। हम क्या करते थे, अगर 0.5 से ऊपर हो तो हम इसको 154 कर देते, 0.5 से नीचे कुछ नहीं करना। आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। आपको कौन सी वैल्यू उठानी है? सिर्फ सिर्फ ये वाली वैल्यू उठानी है। क्यों उठानी है मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको भी। सो आप रुको, देखो इधर देखो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, वो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 46,153 इंटू 10, तो 461,530। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 46153 इंटू 3, तो कितना हो गया? 3 3 9 है ना, 3 3 कितना हो गया 9, नहीं सॉरी 15, और 3 1 3 1 4, हाँ कितना, कितना? अरे बता भाई, 138,459। अब आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे में, को मालूम है ना जनरल का रूल, ऊपर और नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपको कितने का डिफरेंस आएगा? 11। अरे 11 का डिफरेंस है। क्या करेंगे आप, सामने वाले को बोलेंगे बैंक अकाउंट, और क्या करेंगे, 11 रुपए का चेक बोलेंगे ले फड़, ऐसे पकड़ा दिया, खत्म। अरे भैया बचा हुआ पैसा दे रहे हो, किसी चीज का पैसा क्या दे रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक बोला, बच्चा है ना छोटा सा। तो क्या कर दिया यहाँ पर, लिखेंगे 46,153 इक्विटी शेयर्स वर इशूड, ये बनेगा। दोबारा समझ लीजिए, जब कभी फ्रैक्शनल वैल्यू में शेयर आएंगे तो पॉइंट में शेयर इशू नहीं करते हैं। आप उसको क्या कर देंगे, आप पॉइंट के आगे नहीं जाएंगे, पॉइंट से पहले की वैल्यू उठा लेंगे। जैसे सुनो, अगर मैं यहाँ 5 4 करता, अगर मैं 5 4 करता तो क्या होता, पता है क्या होता तब? देखिए जरा क्या होता। बेटा पहली बात, बैंक अपनी सारी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करता, बैक चेक के थ्रू करता है। पहली चीज तो वो होती है। दूसरी चीज, कि तुमने उससे 6 लाख का सामान लिया, तुमने जो टोटल करेंगे इसमें 11 रुपए कम है ना, तो अकाउंटिंग के हिसाब से तो उसका 11 रुपए दोगे ना, दैट यू विल पे बाय चेक। सिंपल, कुछ भी बोला नहीं जाता, सस्पेंस नहीं होता भाई, आएगा सस्पेंस, इट्स क्लियर। ऐसे ही कर लो एग्जाम में, ऐसे ही करके आ गई मैं तो। हम चेक इशू कर देंगे, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, एंड दिस इज कन्वीनियंट। अब देखिए, अगर आप एक शेयर ज्यादा देते तो क्या परेशानी आती, मैं बताता हूँ तब परेशानी क्या आती, देखिए जरा। तब होती है एंट्री क्या, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख से, जरा ध्यान से देखना। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 46,154 इंटू 10, तब कितना हो जाता, 461,540, तब ये बनता। ठीक है, और प्रीमियम कितने का बनता, टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम 46,154 इंटू 3 से कितना बनता, 3 4 12, 16 1 4 18 138। जरा देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपए नीचे। तो आपको यहाँ 2 रुपए लिखने पड़ते हैं, आपको तो अकाउंट मेंटेन करना। तब वो बोलते, ए बाबा 2 रुपए दे दे बाबा, ऐसा बोलते क्या? मतलब वो कहते यार 6 लाख रुपए की चीज है तो 2 रुपए और चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है? वो ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसीलिए इस ऑप्शन को मत करिए, आपकी अकाउंटिंग नहीं मैच करेगी। 2 रुपए के लिए फिर क्या करोगे, आप सस्पेंस अकाउंट लिखोगे ऊपर? नहीं, विल नॉट डू दैट। ज्यादा अच्छा है कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू कम देके उसको, बाकी का पैसा चेक के थ्रू आप दे दीजिए।
ठीक है जी, एवरीबडी ओके अबाउट दिस? ये क्या था, जब हम मशीनरी खरीदते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, उसे करिए। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन, Bittu Limited purchased a machinery costing rupees 6 lakh from Bittu Limited, है ना, Bittu Limited for rupees 9 lakh, ठीक है, paid rupees 1 lakh immediately, paid rupees 1 lakh immediately, and accepted accepted a bill for the 40% of the balance amount, and 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 issued equity shares of rupees 20 each at rupees 27 for the balance amount। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, सो सिंपल। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चलो, फर्स्ट एंट्री ध्यान से देखना, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से कर रहे हैं हम लोग यहाँ, 9 लाख से। कुछ लोग पता क्या करते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, 6 लाख की मशीन 9 में क्यों खरीदेगा कोई, नहीं खरीद ली उसने भाई, हम ठोकेंगे थोड़ा ही। 9 लाख क्या, कोई कह रही कोई प्रिंसिपल था इसके लिए? हाँ, कौन सा था? तो किट्टू लिमिटेड, 9 लाख से परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम किट्टू लिमिटेड। अच्छा जी, दो एंट्री ऐसी बनेगी ना, नहीं बनेगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, क्यों ना करा करो, टू बैंक 1 लाख रुपया, टू किट्टू लिमिटेड। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि डीके कॉलेज में जब आप ट्रीटमेंट देखेंगे ना, तो उन्होंने ऐसे ही कर रखा है। हाँ, वो हो सकता है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे भी कर सकते हैं। परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम किट्टू लिमिटेड। वैसे देखा जाए, जब बंदा 1 लाख रुपए दे रहा है, तो भाई हम उसको क्रेडिटर थोड़ी मान सकते हैं पूरे अमाउंट से, लॉजिकली, लेकिन कर दे क्योंकि एक ही दिन होता है, इसलिए कर सकते हैं ऐसा। चलिए नंबर 2, अब जरा एक चीज देखिए, आपकी मशीन थी 9 लाख रुपीज की, पेड इन कैश, कैश का मतलब कितना पे कर दिया, 1 लाख पे कर दिया। भाई बैलेंस अमाउंट कितना बचा, बैलेंस 8 लाख। हाँ, 8 लाख का 40% कितना हो गया, 3,20,000। इसका क्या बन रहा है, बिल्स पेबल बन रहा है। और बच गया 60 अमाउंट, कितना कितना, 4,80,000। इसका क्या बन रहा है, शेयर्स। ये क्वेश्चन, तो देखिए अगली एंट्री में क्या लिखेंगे आप, कि टू लिमिटेड डेबिट, बातें ना करो भाई, टू टू क्या करेंगे आप, बिल्स पेबल अकाउंट 320, ठीक है। और सुनो, जरा देखिए, वो जो शेयर इशू होंगे ना, ये 480 के लिए होंगे। अब अमाउंट पेबल टू वेंडर कितने का, 480 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे कैसे, 480 अपॉन में कितना करेंगे हम लोग, 27, बस 27 होगा क्या। तो रुको, तुम रुको रुको, ऑनलाइन में क्या आप समझ पा रही है क्या हो रहा है,
9 लाख रुपीस की मशीनरी, परचेज प्राइस या इसे बोले हम लोग क्या, एक्विजिशन कॉस्ट, ये 9 लाख रुपए की, उसमें से 1 लाख पे कर दिया, बैलेंस बचा 8 लाख, 8 लाख का 40% का बिल एक्सेप्ट कर लिया, लायबिलिटी, बाकी के बदले में शेयर इशू होंगे, शेयर इशू होगा एक शेयर 27 रुपीज का, इशू प्राइस 27 है, तो कैसे करेंगे इसको, इसको नहीं बेटा बीपी अभी नहीं पे करेंगे, अभी तो लायबिलिटी बना रहे हैं, 480 डिवाइडेड बाई 27 करूंगा तो आएगा, हाँ आपकी वैल्यू आएगी 17777.77। आपको बताया था ना राउंड ऑफ वैल्यू नहीं लेके चलना है, तो देखिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 17777 इंटू 10, 10 नहीं 20, कितना वैल्यू आ जाएगी बताइए, एक बार में एक, ऐसे फाइन, तुमने ठीक करा ना, 5वीं बार कर रहे हो इसे आप, तो अब आगे देखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना 17777 इंटू कितना 7, क्या वैल्यू आई, हाँ 439, डिफरेंस कितने का आ गया, बैंक बोलकर क्या कर दिया, ले भाई ले, वो बेटा ऊपर वाली एंट्री में था, ऊपर वाली एंट्री में था, डन, 1,21,000 का चेक पकड़ा, हिसाब क्लियर कर दिया, क्या लिखेंगे 17,000, क्या, हाँ, लेकिन तब आपको 9 लाख लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, और तब आप 1,21,000 कर देंगे, बिंगो, सर 1 लाख, और हाँ जी, सर जब जैसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इशूड 20 रुपीज और 27 रुपीज पे हमने से वो किया था, मतलब एज एन इशू आगे किया था, तो हम हमेशा जो डिफरेंस है वो प्रीमियम लेके कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली जब आपकी फेस वैल्यू से ज्यादा होगा तो प्रीमियम ही तो होगा, और सर अगर अमाउंट वो फेस पे, वैल्यू से सुनो, फेस वैल्यू से कम कभी नहीं होता क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स में डिस्काउंट नहीं होता है, आगे बोलो, सर और अमाउंट जो पेबल वाला होएगा उसका क्या होएगा, उसके अंदर बेटा इंक्लूसिव होएगा? पेबल जो होता है ना, पेबल अमाउंट, कहाँ लिखा है पेबल, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। सुनो इस केस में तो पेबल कॉल्ड अप कुछ होता ही नहीं है ना, अच्छा ओके ये ओके, तो तो सिंपल मतलब केस है, इसके एक ही बार में ऐसा पैसा लेना सब, इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर जैसे प्रीमियम इंक्लूसिव हो? नहीं, जब हम किसी से मशीन, प्रैक्टिकली सोचो, जब हम किसी से मशीन खरीदते हैं उसको पैसा हिसाब किताब लमसम में करते हैं ना, हाँ अगर हाँ। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी तो शायद बन जाए, लेकिन वो बहुत ऑड और अजीब सी सिचुएशन होती है, रूटीन क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं जो हम कर रहे हैं अभी, इशूड टू किट्टू लिमिटेड, बस कर दिया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, और आपने देखा ये हमने क्या खरीदी थी, एक मशीनरी खरीदी थी, चलो गाइस बिजनेस खरीदते हैं, आप क्या खरीदते हैं, बिजनेस खरीदते हैं, आइए देखें, ठीक है यहाँ तक ठीक है, तो पता चला कहाँ गड़बड़ हुई थी, मिटाई दें इसको ऑनलाइन में, sir. बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, आइए सीखते हैं कॉन्सेप्ट नेट एसेट्स का, किसका, नेट एसेट्स का, सपोज हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, उसके बिजनेस की एसेट्स जो हैं वो मान लो कितने की हैं, 10 लाख रुपए की हैं, उस बिजनेस की लायबिलिटीज जो हैं कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, वो कितने की है? मान लो 2 लाख रुपए की है, तो भाई नेट एसेट्स जो हुआ वो कितने का होगा, 10 लाख 8 लाख। माइनस 2 लाख, कितने का बनेगा, 8 लाख का हुआ। अब जरा पॉसिबिलिटी देखिए, अब अगर आपने इस 8 लाख के बिजनेस को क्या, परचेज कंसिडरेशन अगर आपने लिख दी कितने की, 10 लाख रुपीज की, तो क्या हुआ, ये बिजनेस सस्ते में खरीदा या महंगे में खरीदा, 8 लाख का बिजनेस आप कितने में खरीद रहे हैं, 10 लाख में, तो आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये कहलाएगा आपके लिए कैपिटल लॉस है यहाँ पर, लेकिन ये कैपिटल लॉस को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, गुडविल, गुडविल बोलते हैं, कितने का गुडविल, कितने का, 2 लाख रुपए का, इससे कंपेयर करके 2 लाख की गुडविल कहलाती है, और ये गुडविल पता है कौन सी गुडविल होती है, क्वायर्ड गुडविल होती है, कौन सी गुडविल होती है ये, क्वायर्ड गुडविल होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वाली, वो गुडविल जिसके बदले में आपने ज्यादा पैसा दिया है, गॉट इट, तो
वो जनरेट वाली अलग चीज है, वो वैल्यूड गुडविल होती है। ये एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड, जनरेटेड नहीं है। कुछ नहीं करते, पहले शीट में दिखाते हैं। तो गुडविल इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन इट इज एक्वायर्ड। पार्टनरशिप में पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, तो इस गुडविल को एक्वायर्ड गुडविल बोलते हैं। अच्छा, अगर परचेज कंसिडरेशन अगर रुपीज में बोलूं 5 लाख की होती, तो 8 लाख का बिजनेस आपने कितने में खरीद लिया? 5 लाख में। तो आपको क्या हो गया? आपको जो गेन है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन कितने का कैपिटल गेन हुआ? 3 लाख रुपए का। उसे, और इस कैपिटल गेन को नाम हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो यानी कि अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट एसेट्स कम है, तो क्या कहलाएगा? गुडविल। वाइसा वर्सा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए वहां सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये नोट कर लीजिए, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। गुडविल कब होगी? व्हेन क्या होगा? व्हेन क्या होगा? व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन, व्हाट? नेट एसेट्स। और कैपिटल रिजर्व कब होगा? जब नेट एसेट्स ग्रेटर देन क्या होगी? परचेज कंसिडरेशन। तब ये कहानी बनेगी आपकी। ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसे नोट कर लीजिए, फिर इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। होता लिमिटेड acquired the business of Maina Limited. कुछ और ही मतलब समझिए। सॉरी, ये मैं बदल देता हूँ। T2 Limited, N2 Limited, having sundry assets rupees 12 lakh, having sundry assets rupees मुझे पता क्या लगता है, देखिए ऐसा लगता है कि ये तोता मैंने के चक्कर में पांडे क्लास में तोता मैना मैना और खेलने लग। हद है यार, बताओ। पता है डिस्ट्रैक्टेड नेम का रीजन, काम यही होता है कि भाई बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करा जाए। ओ, तोता तोता मैं अड़ोस पड़ोसी को देख के तोता मैंने खेलने लग गया। हाँ, सही है। Oh my God! Look who is talking. Having sundry assets rupees 1 lakh. हाँ, यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है ना, उच्च 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 कोटि का ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सन्ड्री लायबिलिटीज रुपीज 2 लाख। ठीक है, एंड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच एट 25% premium in the following cases. In the following cases. Case 1, if purchase consideration was of rupees 7 lakh. Case 2, if purchase consideration was of rupees 15 lakh. मतलब दो कंडीशन है। अच्छा, दोनों कंडीशन में आपने शेयर कितने के इशू किए? 20 ईच का शेयर कितने % प्रीमियम पे इशू कर दिया?
₹25 के प्रीमियम आपने उसे इशू कर दिया। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दोनों केसेस को। तो एक केस में क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, एक में गुडविल आएगा। हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। हाँ जी, वर्किंग नोट तो बेटा कंसिडरेशन अदर देन कैश हर जगह बनाना जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे। भाई देखें, सॉल्व करें। नंबर 1 एंट्री, सबसे पहले केस 1 के लिए आ जाइए। मुझे बताइए नेट एसेट्स कितना हुआ। 12 लाख माइनस 2 लाख बराबर कितना हो गया, 10 लाख। एवरीबडी इज फाइन विद दिस। 12 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी, नेट एसेट्स। और परचेज कंसिडरेशन कितनी है, कितने की है, 7 लाख रुपीज की। दिख रहा है ना, फर्स्ट केस में 7 लाख है। तो बताइए फायदा हुआ नुकसान हुआ, क्या हुआ। कैपिटल रिजर्व कितने का बन गया, 3 लाख का। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 12 लाख। 2, sundry liabilities account 2 lakh. 2, capital reserve कितने का, 3 लाख का। 2, कौन था वो, तोता मैना, नीटू लिमिटेड। नीटू लिमिटेड कितने का, 7 लाख का। क्या लिख दिया, बिजनेस ऑफ नीटू लिमिटेड वाज एक्वायर्ड। ये बात ठीक है जी सबके लिए। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे कि यहां लिख देते क्या, नीटू लिमिटेड कितने से, 7 लाख से। और देखो इसका इसका डिफरेंस कितना हो जाता, कैपिटल रिजर्व कितने से, 3 लाख से। कोई झंझट नहीं, क्वेश्चन बड़ा स्मूथली चला गया। क्या ऑनलाइन में क्लियर है ये एंट्री सबको, यस सर। ऑनलाइन में ये एंट्री क्लियर है सबको। नंबर 2, Yes, sir. आओ नंबर 2 में हमें निकालने अब क्या, अच्छा, और रूल वही है, अमाउंट पेबल टू वेंडर। या अच्छा, यहाँ अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, अमाउंट पेबल एज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में जो जाएगा डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, ऐसे। अब मुझे बताइए परचेज कंसिडरेशन कितने की है, 7 लाख की। इशू प्राइस कितना है, 26 रुपया। कितना बनेगा, व्हाट इज द वैल्यू, 28,000 पक्का से, 28,000। देख लीजिए, बाकी ऑनलाइन वाले चेक कर लेंगे इट इज करेक्ट और रॉन्ग। एंट्री बनेगी क्या, नीटू लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 28,000 इंटू द वैल्यू पर शेयर इज 20, कितना हो जाएगा, 60,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम 28,000 इंटू कितना करेंगे हम लोग, 5, कितना बनेगा, 1 लाख। लिखेंगे क्या, 28,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू नीटू लिमिटेड। खत्म। दिस इज व्हाट, केस नंबर 1। हाउ इजी। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए मुझे। कोई नहीं, ये आसान है, ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे, हाँ ऐसे ऐसा, अच्छा। हाँ बोर्ड में, नहीं मैं बताऊंगा कैसे आएंगे, अभी पहले लिख लीजिए, जस्ट नोट डाउन जल्दी से। अरे कौशिक कहाँ गई, कौशिक।
अरे कौशिक, तो जब आता साथ लेके क्यों नहीं आता उसको? हाँ, तो मैं ऑनलाइन हूँ। तुम ऑनलाइन हो? अच्छा। हाँ जी बेटा, सही बात है। यानी कजन वजन क्या कहते हैं, उठा के गाड़ी में बैठते चल, ऐसा कैसे हो गया? हो गया, चलो अगला करें। अब जैसे वो है, वो कैसे उठा के लाएगी इतने बड़े को, है ना? तुम्हारा भी तो एक कजिन है, कजिन, उसको उठा के कैसे लाएगी? वही तो बोल रहा हूँ ना। चलो अगला करते हैं। अरे यार क्या हो रहा है ये? जल दिखाइएगा जरा, जल पड़ा है कहीं? जल जल, अरे ये रहा। हम्म, पता चला वोदका मिला के लाओ, मास्टर पी लो। मास्टर पे झूल रहा है। इसमें बेटा, ये नहीं, इससे मैं बताऊंगा कैसे आएगा, भी रुको से दिखा दे कैसा क्वेश्चन आएगा। चलिए, थोड़ी सी ढील दे दी भाई लोगों का, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और क्या क्या, स्पॉटिफाई, नोटिफाई, फोर्टिफाई, सब शुरू। दिस इज टू बैड। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, दैट इज क्वाइट प्रोफेशनल। ये फालतू की चीजें चली गई रिकॉर्डिंग में, प्लीज देख लो इधर। केस टू, नाउ राइट नेट एसेट्स, मालूम है आपको कितने की है? 10 लाख की। और आप जानते हैं परचेज कंसिडरेशन वो कितने का है? 15 लाख का। नहीं, 15 लाख का है ना नेट परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स 10 लाख की है ना, ये नहीं 10 लाख की, निकाली तो है ना? अब आइए, ये क्या हो जाएगा? गुडविल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? 5 लाख। व्हाट एंट्री, नंबर वन एंट्री, हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 12 लाख। थोड़ा स्पेस देके, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 2 लाख। टू, नीटू लिमिटेड, नीटू लिमिटेड कितने का लिखेंगे हम लोग? 15 लाख का, ठीक है। और यहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 5 लाख का। और क्या लिखेंगे? बिजनेस ऑफ नीटू लिमिटेड इज एक्वायर्ड। खत्म, ये एंट्री नंबर 2। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट एंट्री, लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या शेयर्स। आइए, ये केस 1 के लिए थे, ये केस 1 के लिए लिखे थे हमने, ये केस 2 के लिए। आपका परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 15 लाख का, डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? 25, है ना? कितना आया? 60,000, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो व्हाट आई राइट हियर, नीटू लिमिटेड डेबिट, that will be of 15 lakh, to equity share capital, that will be with what? 60,000 into 20, 12 lakh, to securities premium 60,000 into कितना करेंगे हम लोग? 5 लाख। और क्या लिखेंगे? 60,000 equity shares were allotted to या issued to नीटू लिमिटेड। योर क्वेश्चन इज डन, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा वो दिखाता हूँ, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹30 लाख। द बिजनेस इज हैविंग फॉलोइंग, तो लिखेंगे आप
plant following assets and liabilities. Plant rupees 7 lakh का, मशीनरी रुपीस 3 लाख की, 3 लाख की, ठीक है। क्रेडिटर्स रुपीस 1 लाख का, बिल्स पेबल रुपीस 2 लाख का, ठीक है। डेटर्स रुपीस 2 लाख के और बिल्स रिसीवेबल रुपीस 1 लाख का। नेट एसेट्स रुपीस 12 लाख की और बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख का, ठीक है। और मैं बोल दूं तो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट रुपीस 3 लाख के, और बोल देता हूं मैं पेटेंट्स 2 लाख का, ठीक है। सुनिए जी, अरे रुको यार, देख लो। पेटेंट पेट तो क्या हुआ? हाँ, ठीक है, ये वाला द परचेज consideration is to be settled by accepting a bill for rupees 5 lakh and for the balance amount issued equity shares of rupees 50 each at 20% premium. अब आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री बनानी है, करिए। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले लिखिए आप सोल्यूशन। नेट एसेट्स कितनी आपके पास है? 12 लाख की। परचेज कंसिडरेशन कितने की? परचेज कंसिडरेशन है 30 लाख की। गुडविल कितनी होगी? गुडविल 18 लाख की। पहली एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख से, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? मुझे लगता है क्वेश्चन की फिर टू क्रेडिटर्स फर्क पड़ गया, मैं बताता हूं। 2 लाख, एक गड़बड़ हो गई चीज, मैं बताऊंगा क्या। चलो, बीपी कितने का? 2 लाख का। इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट 3 लाख के। ये हो चुका डेटर्स। डेटर्स कितने के हो गए? 2 लाख के हो गए। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं ठीक कर देता हूं उसको। डेटर्स बी आर अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब एक परेशानी है भाई, या तो मैं ये और ये इनका डिफरेंस 12 लाख के बराबर होना चाहिए। हो रहा है क्या? कितना देखिए, पेटेंट्स ऊपर ही आएगा। कितने का पेटेंट से बताइए? 2 लाख रुपए का, ठीक है। और तो यहां से ना नेट एसेट्स हटा दीजिए, क्वेश्चन के अंदर जरूरत नहीं है इसकी। नहीं नहीं, नहीं बनेगी, वो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि अगर मैं वैल्यूज का, मुझे इफेक्ट वैल्यू का डिफरेंस नेट एसेट्स के बराबर आना चाहिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, ठीक।
नेट एसेट्स हमने 12 लाख का लिखा। चलो अब रुको, अब रुको। अब जरा मुझे बताओ, 7 और 3 10, 13 15 16 18, और ये कितना है? हाँ 13। और हमारी नेट एसेट्स कितने की होनी चाहिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा इधर? सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की? 1 लाख रुपए की, ऐसे करना पड़ेगा। और उसके बाद कौन सा बंदा था, किसे सामान खरीद रहे हैं हम? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कितने का? 30 लाख का। और ऊपर कितना हो जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्वेश्चन कितने का? ऐसे कितने लोगों ने किया है? एक दो। ऑनलाइन में ठीक है? ऑनलाइन बोलो। यस यस सर। सर, ठीक है। ठीक है, यस ये सर। नेट एसेट्स डालने का रीजन यही था। मतलब मैं सोच रहा था उस तरह से, पर किसी और तरह से, पर फिर भी ठीक है। अगर नेट एसेट्स गिवन है तो भाई इनके और इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? वो 12 लाख तो होना चाहिए। अगर 12 लाख नहीं है, अगर डिफरेंस यहाँ है तो उसे सन्ड्री लायबिलिटी बोल के डालो, ऊपर है तो सन्ड्री एसेट्स बोल के डालो। मैं पूरा करवा रहा हूँ क्वेश्चन, अब अभी नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे ना अभी। थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। नंबर 2 क्या करेंगे अब हम? क्या कर रहे हैं नंबर 2 में? क्या करने वाले हैं? वाई लिमिटेड डेबिट 30 लाख टू बिल्स पेबल 5 लाख टू। अब जरा मुझे बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स 25 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 60। 60 50 का 20% 60। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बताइए? 4 1 1 2 3.66, ऐसे ही बनेगा ना कुछ? तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 41,666 इंटू कितना करूंगा? 50। क्या वैल्यू आएगी बताइए? सिक्योरिटीज प्रीमियम 41,666 इंटू कितना करूंगा? 10। 416660 20। हाँ ऐसे 20 लाख। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो बैंक बोल के कितना कर देंगे? 40। ये वैल्यू ठीक निकाली है ना? हाँ, अब बता क्या गड़बड़ है? तुमने पहले एंट्री पे बैंक डाल दिया, फिर क्या कर दिया? अब बीआर नहीं लिखते हैं? अच्छा क्या क्या करा? नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अमाउंट के साथ लिखेंगे। नहीं गलत है, वो नहीं करना। नेट एसेट्स नहीं लिखना। जब आपके एसेट्स हैं सारी तब लिख। नेट एसेट्स तो सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। ठीक है, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये हटा दूं यहाँ से जल्दी से। एक कंसेप्ट और सीखते हैं, फिर हम आगे। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each टू promoters एंड इशूड, बातें ना करो, एंड इशूड 30,000 equity shares of rupees 10 each to promoters, फुल स्टॉप। ये है क्वेश्चन। प्रोमोटर को अंडरराइटर को शेयर इशू करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। एंड promoters and issued to underwriters। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा हो जो डॉक्टर नहीं बना मैं। ठीक है, इधर देखिए, पहली एंट्री ध्यान से समझना। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट स्लैश फॉर्मेशन एक्सपेंसेस स्लैश प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और कितने बनेंगे देखिए? 20 इंटू 10 2 लाख टू प्रोमोटर्स अकाउंट 2 लाख से। और क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस
आर ड्यू कर दिया। देखो ये हमारे कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख से कर दिया, 2 लाख से, और 2 क्या कर दिया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी 20,000 इंटू 10 करके 2 लाख। और क्या नरेशन लिखी, लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू प्रोमोटर्स, ऐसे करके। फिर अगली एंट्री नंबर 3, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडरराइटर को शेयर उनकी शक्ल देखने के लिए थोड़ी देंगे, क्योंकि अंडरराइटिंग, अच्छा जानते हैं अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है? अंडरराइटर वो व्यक्ति होते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारे सब्सक्रिप्शन को मिनिमम सब्सक्रिप्शन में पूरा करते हैं। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना अचीव हो पाए, 90 आपने 1 लाख शेयर इशू करे, 89,000 के शेयर आ गए, 1,000 की एप्लीकेशन छूट गई, प्रमोटर खरीद लेंगे उनको, इशू मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा कर देगा, उसके लिए वो कमीशन लेते हैं। हमने कहा कमीशन के बदले में कैसे कहते हैं यार, तुम शेयर ही ले लो हमसे। अंडरराइटर बेच सकते हैं, उनकी चॉइस है। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट कितने से लिखा हम लोग ने यहाँ पर, 3 लाख से। 2 अंडर राइटर्स अकाउंट 3 लाख, ठीक है, लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू। नंबर 4, फिर के लिखेंगे क्या, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से। क्या बोलेंगे, 30,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू अंडर राइटर्स। अभी खास बात है, अंडरराइटिंग कमीशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, फॉर्म, नोट लिख लीजिए, लिखिए नोट, या नोट लिखिए, नोट ऐसे पहले से कॉपी कर लीजिए, फिर एक नोट लिखेंगे नीचे। लिखे, बोले, ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 एंट्री करते हैं और वो कंसिडरेशन अदर देन की लास्ट कैटेगरी भी पूरी हो जाती है। हाँ जी बेटा, नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट तो शेयर होता ही नहीं ना इशू। प्रीमियम पे क्वेश्चन बोल दे तो करना आता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्या प्रमोटर अंडरराइटर बेवकूफ है जो प्रीमियम पे शेयर लेंगे? उनको तो हम तो बेसिकली ऑब्लाइज कर रहे हैं उन लोगों को। हाँ, आप हाँ, चलिए, अब आई देखिए, नोट, नोट 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 लिखिए, नोट लिखिएगा क्या, कि नोट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन is written off in the year in which shares are issued। जिस साल में शेयर इशू हो रहे हैं उसी साल में इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 of the Companies Act 2013 and out of statement of profit and loss। मतलब अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो क्या कर लीजिए आप, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करिए। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करें। अब मैं दिखाता हूं आपको यहाँ, अगर मेरे पास, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन में क्या, इफ देर इज नो बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज
प्रीमियम, है ना? तब मैं क्या करता, ईयर एंड में क्या एंट्री बनाता, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट 2 लाख की, और टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 3 लाख का। और क्या नरेशन लिखूंगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडर राइटिंग कमीशन इज रिटर्न ऑफ, कमीशन आर रिटर्न ऑफ। ये क्वेश्चन आता, अगर साल के आखिर में आपके पास उस साल जिस साल ये इशू हुए कोई स्टेट सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, तो क्या करेंगे आप, उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ कर देंगे। ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऐसे लिखा। इफ, आगे देखिए, इफ, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, देयर इज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर मैं बोल के चल रहा हूं तो एंट्री क्या बनेगी, हाँ तब देखिए क्या बनेगी एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट नहीं लिखेंगे, अकाउंट लिखते गलत हो जाएगा, अकाउंट अलग चीज होती है, कितने का, 4 लाख का, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, क्योंकि अकाउंट का तो मतलब अकाउंट हो गया ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट जब कंपनीज अकाउंट के हिसाब से बनाते हैं 2000, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अकाउंट बोलेंगे तो पार्टनरशिप वाला अकाउंट हो गया ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाला अकाउंट हो गया, ये तो स्टेटमेंट होती है, अकाउंट थोड़ी होते हैं ये। टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट, जो कि होगी 2 लाख की, टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 3 लाख से, और क्या नरेशन बनेगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडर राइटिंग कमीशन इज रिटर्न ऑफ। चल खत्म हो गया, ये कंसेप्ट था पूरा हमारा, अंडरराइटिंग कमीशन का, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का, शेयर इशू किया फॉर अ मशीनरी, शेयर इशू किया फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस, वैसा करके किया। ठीक है, ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसे घर से कर लेंगे। और अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ना, कौन से वाले, कंसिडरेशन अदर देन कैश, 29 से 40-30 तक के जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं, यू कैन इजीली डू देम। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, उसे अपने आप करना जरा। ये नोट कर लिया सभी ने, ये वाला हिस्सा नोट कर लिया, ये वाला, बोलिए अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं फिर आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा गाड़ी को। चलिए, नोट ना कर पाए तो खींच इसकी फोटो, खींच इसकी फोटो, मारवाड़ी गाना है एक, हाँ दिखाऊं, बढ़ा दो इसको, चलिए चलिए जरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोग करेंगे उसको। एक्स लिमिटेड acquired the business of Y Limited at a purchase consideration of rupees 15 lakh, ठीक है, which is to be मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, of Y Limited, ठीक है, the business includes following,
लिखेंगे प्लांट 2 लाख, मशीनरी 3 लाख। नहीं वो नहीं, वो तो हो गया, उससे ज्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है। लैंड, ट्रेड, रिसीवेबल्स 2 लाख के, ठीक है। क्रेडिटर्स 1 लाख का, फर्नीचर 3 लाख का, और लिखता हूँ बिल्स पेबल, नहीं फर्नीचर 3 लाख का, और ट्रेड पेबल्स चुप रहो, 5 लाख का, और डेटर्स 1 लाख का। पता ना ट्रिक? हाँ ठीक है। डेटर्स डेटर्स नहीं बताएंगे, पांडे को कोई नहीं बताएगा। डेटर्स 1 लाख का। उसके बाद हमने बोला लोन डेबिट 2 लाख रुपए का, लोन क्रेडिट 3 लाख का। ऐसे लिखा हुआ, ये सब है बिजनेस के अंदर। ये सारी की सारी चीजें आपके बिजनेस के अंदर जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आगे देखें जरा, इसे करना है आप लोगों ने। अब देखिए, अब इसके बाद देखें, क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है कि परचेज कंसिडरेशन was settled by issue of equity shares of rupees 20 each at 25% premium, ठीक है। 20% of the purchase consideration was settled by accepting a bill of rupees 6 lakh, ठीक है। ज्यादा मुश्किल में छोड़ो, बहुत इतना। दिस इज योर क्वेश्चन, आपको जनरल एंट्रीज करनी है। जनरल एंट्रीज करनी है। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। करिए फटाफट से करिए, शुरू हो जाओ। और क्या शीघ्र से शुभम कर लिया, खत्म।